अपार्टमेंट से बाहर निकल रहा था। उसका नाम इक्की कुरोगाने है। कुछ देर मॉर्निंग वॉक करने के बाद वो अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है। फिर उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। तभी उसने उसके रूम पर एक जूता देखा। वो उसका नहीं था, इसलिए वो और अंदर गया। उसने देखा कि एक लड़की नेकेड खड़ी है। वो अपने कपड़े बदल रही थी। उस लड़की का नाम स्टेला बर्मिलियन है। इससे पहले कि स्टेला चिल्लाने लगे, इक्की ने उससे कहा, रुको, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैं यह कहते हुए एक बहाना भी नहीं बनाऊंगा कि मैंने जो देखा वह नहीं देखा, इसलिए मैं भी अपने कपड़े उतार देता हूँ। इक्की अपनी शर्ट उतारने लगा। तभी स्टेला ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया और चिल्लाने लगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि इक्की और स्टेला दोनों हैगुन एकेडमी के मेन ऑफिस में थे। हेड डायरेक्टर बताती है कि हैगुन एकेडमी जापान का वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी है। 7 स्टार बैटल टूर्नामेंट में हैगुन एकेडमी लगभग हर साल जीती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हैगुन एकेडमी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। डायरेक्टर आगे कहती है, और इक्की कुरोगाने, इसी बीच ट्रेनिंग करने के बजाय आप एक लड़की को कपड़े बदलते हुए देख रहे थे और आप भी अपने कपड़े उतार रहे थे। फिर आप कह रहे हो कि यह एक एक्सीडेंट थी। बीच में इक्की जवाब देता है, मैंने अपनी शर्ट उतारने की कोशिश की ताकि हमारे बीच बराबर हो सके। डायरेक्टर कहती है, तो ठीक है, उससे माफी मांगो। इक्की स्टेला से माफी मांगते हुए कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने पहले जो किया वह जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन यह सच है कि मैंने तुम्हें चौंका दिया था। इसलिए एक रेस्पॉन्सिबल आदमी के रूप में मैं जिम्मेदारी लूंगा। तुम मुझे उबाल सकते हो, फ्राई कर सकते हो, जो चाहे कर सकते हो। यह सुनकर स्टेला मुस्कुराई और धीमी आवाज में बोली, लगता है आप काफी अच्छे आदमी है। अगर तुम खुद को मार दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। इक्की चौंक जाता है। उसका कहना है, मैं इतनी छोटी सी चीज के लिए आत्महत्या नहीं करूंगा। मैंने तो बस तुम्हें अपने अंडरवेयर में देखा था। यह सुनकर स्टेला का चेहरा लाल हो गया और उसने अपनी फायर मैजिक को एक्टिवेट कर दिया। इसी बीच डायरेक्टर रूम से निकल गई। स्टेला इक्की के पास जाने लगी और कहने लगी, जब मैं कपड़े बदल रही थी तब तुम मेरे कमरे में आ गए और तुम मुझे घूरते रहे। इक्की पीछे जाने लगता है और कहता है, यह सच है कि मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन इसलिए देखा था, मेरा मतलब क्योंकि तुम इतनी सुंदर थी कि मैं तुमसे अपनी आंखें नहीं हटा सका। जब स्टेला ने उसे यह कहते हुए सुना तो उसका सारा गुस्सा पल भर में गायब हो गया और वह बड़बड़ाने लगी, तुम एक कुंवारी महिला को ऐसे ही सुंदर नहीं कह सकते। अचानक इक्की को याद आया कि जब वह स्टेला से बहस कर रहा था तो स्टेला ने उससे कहा था कि वह उसका कमरा है जहां वह अपने कपड़े बदल रही थी, इसलिए इक्की ने उससे कहा कि वह कमरा तो उसका है। तभी डायरेक्टर बाहर से कहती है, अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई, आज से तुम दोनों रूममेट्स हो। यह सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। फिर डायरेक्टर उन दोनों को अपने रूम में ले गई और दोनों को एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हुए रहने को कहा। तभी इक्की डायरेक्टर से पूछता है, सेम लेवल के स्टूडेंट्स रूममेट्स बनते हैं ना? फिर स्टेला बर्मिलियन मेरे साथ एक ही कमरे में क्यों है? उसकी रैंक ए है और मैं एफ रैंक वाला एक फेल स्टूडेंट हूँ। स्टेला चौंक जाती है और कहती है, तुम एक एफ रैंक स्टूडेंट हो? इक्की कहता है, हाँ, मेरे पास केवल एक ही सुपर पावर है जो कि इनहेंसमेंट एबिलिटी है। इस एबिलिटी से मैं तेजी से दौड़ सकता हूँ या मेरा पूरा शरीर हल्का हो जाता है और मेरी मैजिक पावर ना के बराबर है, इसलिए मैं एक एफ रैंक स्टूडेंट हूँ। डायरेक्टर बताती है कि इक्की ने एबिलिटी टेस्ट में सबसे कम स्कोर किया था और उसे सबसे बेकार स्टूडेंट के नाम से जाना जाता है। और इक्की, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर इसी में है। तुम एकेडमी के सबसे खराब स्टूडेंट हो और स्टेला बर्मिलियन एकेडमी की सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, इसलिए तुम दोनों साथ में रहोगे। स्टेला कहती है, लेकिन अगर फिर से कुछ गलत हो गई तो क्या होगा? डायरेक्टर धीमी आवाज में कहती है, कैसी गलती? डायरेक्टर आगे कहती है कि और भी मेल और फीमेल स्टूडेंट्स है जो एक साथ रूममेट्स के रूप में रह रहे हैं। अगर आपको यह पसंद नहीं है तो आप एकेडमी छोड़कर जा सकते हैं। स्टेला के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वह इक्की के साथ रहने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसकी 3 शर्तें हैं जो इक्की को फॉलो करना होगा। वह चाहती है कि इक्की उससे बात ना करे, अपनी आंखें ना खोले और सांस ना ले। अगर इक्की इन सारे रूल्स को फॉलो करेगा तो वह रूम के बाहर रह पाएगा। इस पर इक्की कहता है, रूल्स फॉलो करने के बाद भी मुझे रूम के बाहर रहना होगा और ऊपर से तुम्हारे रूल्स को फॉलो करना इम्पॉसिबल है। इसके बाद दोनों लड़ने लगते हैं। तभी डायरेक्टर कहती है, क्यों ना तुम दोनों एक फ्रेंडली बैटल करो और जो भी जीतेगा वही रूल सेट करेंगे। इक्की मान जाता है, लेकिन स्टेला नहीं मानती। वह कहती है, बुरा मत मानना, तुम एक फेल स्टूडेंट हो और मैं एक ए रैंक स्टूडेंट हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे हरा पाओगे। इक्की कहता है, आप ऐसा नहीं कह सकते, मैं आजकल बहुत ट्रेनिंग कर रहा हूँ। स्टेला मान जाती है, लेकिन वह फिर कहती है, मुझे अब कमरे के नियम तय करने की परवाह नहीं है। हारने वाले जीवन भर विनर की बात मानेगा और उसे एक कुत्ते की तरह बनकर रहना होगा। डायरेक्टर बीच में कहती है, अब से 1 घंटे बाद हम फोर्थ ट्रेनिंग फील्ड में एक फ्रेंडली बैटल शुरू करेंगे। इसके बाद स्टेला तैयार होकर ट्रेनिंग फील्ड में जाने लगती है। तभी हैगुन एकेडमी के स्टूडेंट्स कहने लगते हैं, यह तो बर्मिलियन एम्पायर की दूसरी प्रिंसेस स्टेला बर्मिलियन है, इसको अभी आते ही फ्रेंडली बैटल करने की जरूरत क्यों है, और वह भी एकेडमी के सबसे खराब स्टूडेंट के साथ। दूसरी तरफ इक्की ट्रेनिंग फील्ड में खरा स्टेला का इंतजार कर रहा था। डायरेक्टर भी बैटल की तैयारी कर रही थी। उसने इक्की से कहा, मुझे लगा कि तुम उससे लड़ने से मना कर दोगे। इक्की जवाब देता है, मुझे स्टार फेस्टिवल टूर्नामेंट तक पहुंचना है, इसलिए कभी न कभी हम एक दूसरे से लड़ेंगे। और वैसे आपने कहा था कि अगर मैं स्टार फेस्टिवल टूर्नामेंट को जीता हूं तो मैं एकेडमी से ग्रेजुएट कर पाऊंगा। तभी
तभी ट्रेनिंग फील्ड में स्टेला आ जाती है। उसे देख इकी कहता है, क्या तुम तैयार हो? स्टेला कहती है, मैंने तुम्हारी अफवाहें सुनी, तुम्हारे पास हाई लेवल एबिलिटी नहीं थी जिसके कारण तुम फाइटिंग क्लासेस भी ज्वाइन नहीं कर पाए थे। इस पर इकी कहता है, लेकिन मैं यह बैटल क्विट नहीं करूंगा। डायरेक्टर बैटल को शुरू करने के लिए कहती है। फिर इकी ने अपनी तलवार इंटेट्सु को समन किया। स्टेला भी अपनी सोर्ड लेवाटियन को समन करती है। लेवाटियन एक हाई लेवल फायर मैजिक से भरी सोर्ड थी। इसके बाद स्टेला इकी पर हमला करने लगती है। वह इकी पर अटैक करती रहती है, लेकिन इकी बस उसके अटैक्स को ब्लॉक करते हुए पीछे जाता है। इकी जवाब में कोई अटैक यूज नहीं करता, बस स्टेला के अटैक्स को रोकने की कोशिश करता है। स्टेला कहती है, लगता है तुम भागने में एक्सपर्ट हो। इकी कहता है, आप सिर्फ टैलेंटेड नहीं है, मैं देख सकता हूँ कि आपने बहुत मेहनत भी की है। स्टेला वापस कहती है, तुम सही हो, लेकिन तुम मेरी सोर्ड टेक्निक को नहीं समझ सकते। तभी इक्की तेजी से आता है और स्टेला पर उसी के लेवाटियन अटैक से हमला करता है। स्टेला समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है और इक्की उसकी सोर्ड टेक्निक का उपयोग कैसे कर पा रहा है। इक्की बताता है कि बहुत सालों से उसे कोई सिखा नहीं रहा था, इसलिए उसने खुद ट्रेनिंग किया और खुद का एक स्किल बनाया। उस स्किल का नाम है प्लेट स्टिल। इसी स्किल का उपयोग करके पहले तो इक्की ओपोनेंट की टेक्निक को समझता है, फिर अपनी स्टाइल ऐड करके कॉपी करता है। इक्की स्टेला पर उसी के स्टाइल से हमला कर रहा था, लेकिन स्टेला को कुछ नहीं हुआ, उल्टा उसका शरीर चमकने लगा और फायर एनर्जी रिलीज होने लगी। उसने कहा, मैं ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे तुम्हें हराने के लिए अपनी मैजिक एबिलिटी का यूज करना होगा। यह कहते हुए स्टेला फायर सैलेमेंडर से इक्की पर हमला करती है, लेकिन इक्की ने बचने की कोशिश भी नहीं की। उसके मुंह से बस एक वर्ड निकला, इत्तोसुरा। जैसे ही उसने यह वर्ड कहा, उसी वक्त वह गायब हो गया और स्टेला के पीछे चला गया। इक्की कुछ अलग बर्ताव कर रहा था, वह पागल सा हो गया था। स्टेला उस पर हमला करती रही, मगर इक्की आसानी से उसके सभी हमलों को चकमा दे रहा था। इक्की तेजी से भागने लगता है और कहता है, इत्तोसुरा मेरी सीक्रेट सिग्नेचर स्टाइल मूव है जिसे मैंने खुद बनाया है। इस मूव का यूज करके मैं अपने आसपास की सभी लिविंग एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ और इसे 1 मिनट के लिए यूज कर सकता हूँ। अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग एबिलिटी से मैं आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग एबिलिटी को हरा दूंगा। यह कहते हुए इक्की जम करके स्टेला पर अटैक करता है, जिसे स्टेला बेहोश हो जाती है। आसपास खड़े स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं, क्या सही में उस बेकार स्टूडेंट ने एक ए रैंक स्टूडेंट को हरा दिया? मुझे यकीन नहीं हो रहा। फिर इक्की भी नीचे गिर जाता है। डायरेक्टर कहती है, इस बैटल का विनर इक्की कुरोगाने है। फिर अगले सीन में हमें डायरेक्टर को स्टेला से बात करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें स्टेला कहती है, यह पहली बार है जब मैं किसी से हारी हूँ। वह मुझे आसानी से हरा सकता था, लेकिन उसने मुझे घायल करने के लिए किसी स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड अटैक का इस्तेमाल नहीं किया। स्टेला आगे पूछती है, मगर डायरेक्टर यहाँ क्या हो रहा है? डायरेक्टर कहती है, क्या मतलब? स्टेला वापस कहती है, मुझे पागल मत बनाओ, इस बात में कोई सेंस नहीं है कि उसके जैसा आदमी का रैंक F है। डायरेक्टर बताती है, रैंक आपकी एबिलिटी के आधार पर दिए जाते हैं। आपकी नॉर्मल फाइटिंग स्टाइल्स और मूवमेंट स्पीड टेक्निक्स और बाकी खुद के द्वारा बनाए गए स्टाइल्स एंड फॉर्मेट को नहीं गिनी जाती है। अभी ऐसा कोई रैंक सिस्टम नहीं है जो इक्की कुरोगाने की एबिलिटी को माप सके। फिर से स्टेला कहती है, मगर इसी वजह से उसे फेल कर देना यह सही नहीं है। डायरेक्टर कहती है, बस एक बात मैं कह सकती हूँ कि इक्की कुरोगाने कई बुरी चीजों से गुजरा है, फिर भी उसे खुद पर विश्वास था और उसने कभी भी ट्रेनिंग करना बंद नहीं किया। मैंने तुमसे कहा था कि तुम उसकी रूममेट बनो, क्योंकि तुम मुझसे बहुत कुछ सीख सकती हो। मुझे यकीन है कि ये आपके समय की बर्बादी नहीं होगी। स्टेला उदास हो जाती है, उसे उन बातों के लिए बुरा लग रहा था जो उसने इक्की से पहले कही थी। इसके बाद स्टेला रूम में जाती है। इक्की सो रहा था। फिर स्टेला इक्की के पास जाती है और उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन इक्की पलट जाता है। स्टेला उसकी पीठ को छूना शुरू कर देती है। वह देख पा रही थी कि इक्की ने बहुत ट्रेनिंग किया है। जब स्टेला इक्की की पीठ को छू रही थी तो इक्की अचानक उसकी ओर मुड़ा और स्टेला का हाथ उसकी पीठ के पीछे फंस गया। उसने फिर अपना हाथ उसकी पीठ से हटा लिया। तभी उसने इक्की के एब्स को देखा और उसे छूने की कोशिश की, लेकिन वह रुक गई और बोली, मैंने अभी तक शादी नहीं की है और मैं एक प्रिंसेस भी हूँ। यह सब नहीं करना चाहिए, मगर उसने मुझे पहले कपड़े बदलते हुए देखा था, इसलिए हिसाब बराबर करना होगा। यह कहते हुए स्टेला इक्की को छूने लगी और उसे कुछ होने लगी और बोली, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी इक्की जाग जाता है और कहता है, वैसे यह मेरा सवाल था स्टेला वर्मिलियन, तुम मेरे ऊपर क्या कर रही हो? यहाँ पे समाप्त होता है पार्ट 1।